आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सीख सके और परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सके। इन बातों के लिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह सेवा शुरू करने से पहले वे 40 दिन का उपवास किया और 40 दिन तक स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह का उपवास और प्रार्थना जब समाप्त हो गया, उसके बाद यीशु वहां से वापस लौटा। वही बातें यहां पर से दिया गया है। यीशु मसीह जब उपवास और प्रार्थना किया, उसके बाद जब वापस लौटा तो यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ वापस लौटा है। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं और जब उपवास और प्रार्थना समाप्त होता है, तो क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करके वापस लौटते हैं, या पहले जैसा थे वैसा ही आप वापस लौटते हैं? यीशु मसीह पहला जैसा था वैसा ही वापस नहीं लौटा, लेकिन बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करके वहां से वापस लौटा है। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह की चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गया। यदि आपके द्वारा यीशु मसीह की चर्चा आपके गांव में फैलना है, यदि आपके द्वारा यीशु मसीह की चर्चा आपके शहर में फैलना है, तो सबसे पहले इन दिनों में आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करके प्रियो, आप अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता, इन दिनों में हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आत्मा की सामर्थ्य इन दिनों में भरपूरी के साथ प्रदान कीजिए, ताकि मेरे द्वारा प्रभु आपकी चर्चा आसपास के गांव में, आसपास के शहरों में, आसपास के राज्यों में, आसपास के देशों में यीशु आपके नाम से फैलने पाए। आज की सुबह यदि आप ऐसी प्रार्थना करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे, मेरा यीशु सचमुच अपनी आत्मा की सामर्थ्य से आपको भरपूर कर देगा। और बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह की चर्चा आपके द्वारा कई स्थानों में फैल जाएगा। इस मसीह का सेवा अब यहां से शुरुआत हुआ। आत्मा से भरा हुआ यीशु अब परमेश्वर की सेवा को करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार और आत्मा का कार्य प्रकट होना शुरू हो गया। आपकी सेवकाई में कुछ होना है तो सबसे पहले आप परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को आज की सुबह मांगे। जब आत्मा की सामर्थ्य आपको मिल जाएगा, आपका सेवकाई करने का नजरिया यीशु के नाम से बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कह दे, परमेश्वर मुझे भी उपवास और प्रार्थना करने की शक्ति दे प्रभु, ताकि मैं भी आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करके मेरे द्वारा आपकी चर्चा आसपास के स्थानों में यीशु के नाम से फैलने पाए। अपनी आंखों को बंद कर इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से स्वामी आज की सुबह आपके पास में आते हैं। इस वचन के अनुसार स्वामी हर एक भाई बहनों पर, आपके दासों पर परमेश्वर पिता आपकी आत्मा की सामर्थ्य इसी वक्त स्वर्ग से प्रकट होने पाए। यीशु के नाम से स्वामी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। स्वामी आपके लोग स्वामी इन दिनों में उपवास और प्रार्थना करके आपकी आत्मा की सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए सहायता कर, ताकि हर एक लोग परमेश्वर पिता आपके लिए गवाह बन जाए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। स्वामी आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, जहाँ भी जाएंगे समय जाने आने में सहायता कर,
जो भी कुछ कार्य करते हैं खुदावंत हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। विशेष करके स्वामी आज के दिन जहां कहीं भी आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर पिता प्रार्थना होते समय उन हरेक स्थानों में आपकी आत्मा के भारी कार्य यीशु के नाम से प्रकट होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।